जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज आपका लाइव टेस्ट है जो सामाजिक विज्ञान का है और कक्षा 10 का है। इस लाइव टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। जो 20 क्वेश्चन मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, यह बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। तो आप कितना क्वेश्चन कर लेते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। यह लाइव टेस्ट आपके लिए है, ठीक है। आपका तैयारी कितना हुआ है उसको आप ध्यान रखेंगे, कमेंट में बताएंगे तो उससे अंदाजा लग जाएगा कि आपका तैयारी कितना हुआ है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए पहला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, नरेंद्र मोदी। तो आपको मैं 5 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप उसको कमेंट में जरूर बताइए अपने हिसाब से, ठीक है। राइट आंसर हमारा महात्मा गांधी होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन है 5 अप्रैल, 1 मई, 24 दिसंबर, 22 फरवरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप 5 सेकेंड में कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हमारा होगा 24 दिसंबर। क्या होगा? 24 दिसंबर। आप कितना सही कर पा रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने 20 क्वेश्चन लिया है। 20 क्वेश्चन यदि आप टेस्ट दे देते हैं और आपका स्कोर कितना होता है, अच्छा होता है तो अच्छी बात है। तैयारी अभी से लग जाइए, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में सभी विषयों का तैयारी कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बिना पेड क्लास का सभी क्लास का वीडियोज आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। सभी विषयों का टेस्ट यहाँ पर होता रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? इसमें ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान, भारत। अगर आप जानते हैं तो आपको टाइम दिया जाता है, कमेंट में जरूर बताइए। हमारा राइट आंसर होगा 2, भारत। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश क्या होता है, चलिए थोड़ा सा समझते हैं। लोकतांत्रिक देश वह होता है जिसमें जनता वोट डालता है, ठीक है। तो भारत ही है जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आ चुका है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है पहला 6, बो वाला ऑप्शन है 7, और 100 वाला 8, और 2 वाला 9। इसमें आपको बताना है कौन सा राइट होगा। ईमानदारी से कमेंट में जरूर बताइएगा क्या होगा। टाइम आपका शुरू होता है 5 सेकेंड के लिए। इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 100 मतलब 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है इस समय? 8 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमने वेरी इंपॉर्टेंट पूरा 20 का 20 क्वेश्चन लिया है, पूरा टेस्ट देख कर जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ऑप्शन हमारा है 1920, 1919, 1922, 1929। टाइम आपका शुरू होता है, कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर जो है 1922 है। क्या है? 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ है। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? ऑप्शन है क्षेत्रीय भाषा, राजभाषा,
राष्ट्रभाषा इनमें से कोई नहीं। तो अक्सर बच्चे इस पे गलती कर देते हैं। आप भी ट्राई कीजिए और बताइए इसमें से कौन सही है। ऑप्शन नंबर वो हमारा सही है, राजभाषा। अक्सर बच्चे राष्ट्रभाषा लगा देते हैं। अभी तक हिंदी जो है राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है, यह क्या है, राजभाषा है अभी तक। ठीक है, तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, पहले लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई? ऑप्शन है 1990, 2014, 2008, 2015। कमेंट में इसको जरूर बताइए। तब तक आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। इसमें 2008 होगा। क्या होगा? 2008 होगा। ठीक है, 2008 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई? अब समझते हैं राजतंत्र होता क्या है। राजतंत्र और एक लोकतंत्र होता है। तो राजतंत्र का मतलब होता है राजा का बेटा राजा होगा। यह सही नहीं है हमें लगता है। तो 2008 में इसको समाप्त कर दिया गया। अब जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं नेपाल में। और पहले क्या था? 2008 से पहले राजा का लड़का राजा, मतलब राजतंत्र था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर आ गया यहाँ पे। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है 1914 में, 1939 में, 1919 में, 1942 में। टाइम आपका शुरू होता है। कमेंट में इसको जरूर बताइए। इस लाइव टेस्ट को देने का फायदा यह है कि आपका तैयारी कितना हुआ है पता चल जाएगा। ठीक है, लास्ट में वीडियो के अंत में कमेंट में जरूर बताइएगा आपका 20 में से कितना नंबर आया। मतलब 20 क्वेश्चन 20 नंबर के हैं, तो 20 में से आपने कितना स्कोर किया। इसका राइट आंसर जो होगा 1914 होगा। ठीक है, 1914 होगा। 1914 में विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री में किसी भी प्रकार का पेड क्लास नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े चैनल वाले जो हैं पेड क्लास चलाते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं चलता है। और ऐसा भी नहीं है कि चैनल मेरा छोटा है तभी चला रहा हूँ, बड़ा हो जाएगा तो भी ऐसे ही चलेगा, सबके लिए फ्री रहेगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। गरीब से गरीब बच्चे पढ़ेंगे, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन किसने आरंभ किया था? इसका पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। इन चारों में से कौन राइट आंसर है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। टाइम आपका शुरू होता है, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। जो बच्चे महात्मा गांधी सिलेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल राइट कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर वो जो महात्मा गांधी है यही सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर एक क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट लिया है, पेपर के दृष्टि से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं, पिछले साल कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। यह क्वेश्चन हमें लगता है सबको पता होगा, अभी अभी मनाया गया है। पहला ऑप्शन है 5 दिसंबर, 15 नवंबर, 5 सितंबर, 4 अगस्त। यह क्वेश्चन जो नहीं कर पाएगा जो बच्चा, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अभी अभी 2-4 दिन पहले मनाया गया है। ठीक है, दूसरा चीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानते हैं, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कुछ चीज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। इसके अलावा यह राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? ध्यान रखेंगे, इसमें व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। अब समझेंगे व्यक्तिगत संसाधन होता क्या है। ऐसा संसाधन जो निजी हो, जैसे बागान। बागान जो है निजी हो सकता है, ठीक है, बागान जो है निजी हो सकता है। चारागाह भी हो सकता है, भूमि भी हो सकता है, खनिज संसाधन हो सकता है क्या? कमेंट में जरूर बताइए। टाइम आपको मिलता है, हमने हिंट कर दिया है। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है सेशन को, पहले लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। क्लास लेने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है, जो 2 लगा रहे हैं खनिज संसाधन, वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ पर आ चुका है। हर एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन है, 20 में से आपका कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन पेपर में लड़ जाएगा, यह मैं गारंटी देता हूं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? यह क्वेश्चन जो है हर साल रिपीट होता है। ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड। तो कमेंट में बताइए कि इसमें कौन सही रहेगा, गेस कीजिए। जो बच्चे उत्तराखंड लगा रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, ठीक है। उत्तराखंड क्या होगा? राइट होगा। अब यहाँ पर सीढ़ीदार खेती क्यों होती है, थोड़ा समझते हैं। सीढ़ीदार खेती इसलिए होती है कि सीढ़ी नुमा होता है, मतलब उत्तराखंड में पहाड़ ज्यादा होते हैं, जहां पहाड़ होगा वहीं तो सीढ़ीदार खेती होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं इसको। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यह क्वेश्चन जो है पिछली बार आया था, तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। और यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हमें लगता है सबको पता होगा। अगर पता है तो कमेंट में बताइए, फटाफट बताइए। पहला ऑप्शन क्या है? बिहार है, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा गुजरात। तो हमें उम्मीद है आप सबको पता होगा कि आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 की ओर चलने से पहले अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताते रहिए आंसर क्या होगा। और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया, 20 में से कितना सही किया, और मिलाते रहिए। और ऐसे ही लाइव टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर केवल सामाजिक विज्ञान का नहीं, कक्षा 10 के सभी विषयों का लाइव टेस्ट होता रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। अब समझते हैं परंपरागत स्रोत क्या होता है। परंपरागत स्रोत वह होता है ऐसी ऊर्जा जो फ्यूचर में समाप्त हो सकती है, मतलब आज है लेकिन आने वाले कल में हो सकता है समाप्त हो जाए। तो इसमें से आप गेस कीजिए कौन समाप्त हो सकता है फ्यूचर में। हमने बता दिया परंपरागत स्रोत कौन है। तो देखिए गेस पहले कीजिए, फिर मैं बताता हूं। यहाँ पर सौर ऊर्जा दिया है, कोयला दिया है, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा। जो बच्चे कोयला कह रहे हैं, कोयला कोयला राइट आंसर होगा, क्योंकि कोयला जो है परंपरागत स्रोत इसलिए है क्योंकि परंपरागत स्रोत वह होता है जो फ्यूचर में समाप्त हो सकता है, ठीक है। और एक होता है गैर परंपरागत, ठीक है। तो गैर परंपरागत क्या होता है? जो कभी समाप्त न हो, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, यह गैर परंपरागत है। लेकिन परंपरागत स्रोत वह है जो फ्यूचर में समाप्त होने की संभावना बनी हुई है। जैसे सौर ऊर्जा जो है जब तक सूर्य है तब तक ऊर्जा रहेगा, यह समाप्त नहीं होगा। पवन ऊर्जा भी जब तक पवन है तब तक रहेगा, और पवन और सूर्य कभी खत्म होने वाले नहीं है। और ज्वारी ऊर्जा मतलब समुद्र में जो ज्वार भाटा आते हैं, तो वह भी कभी समुद्र खत्म होने वाला नहीं है। कोयला समाप्त हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। तो यह परंपरागत स्रोत है। इस पे एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे, गैर परंपरागत और परंपरागत पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
ऐसा ना सोचिएगा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेता हूं जो पेपर में इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए, काली मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है, मतलब काली मिट्टी में तो लगभग बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं, लेकिन सबसे मेन कौन है? यह पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। गेस कीजिए और बताइए। जब तक आप बता रहे हैं तब तक आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है चैनल छोटा है। चैनल छोटा भले है, लेकिन बड़े बड़े चैनल का टक्कर ले सकता है चैनल, आपके वजह से। मैं क्या हूं? आप सपोर्ट करेंगे तो यह चैनल आगे तक जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आगे बढ़ाइए, अपने भी पढ़िए और चैनल को बड़ा कीजिए। हमें उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते होंगे, लाइक भी करते होंगे। चलिए, इसका राइट आंसर जो है, जो कपास लगा रहे हैं उनका राइट आंसर क्या होगा? कपास ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? इसमें ऑप्शन में है फ्रांस, भारत, जर्मनी, इटली। इसका राइट आंसर गेस कीजिए और गेस करते हुए भी बताइए कि अगला क्लास जो लाइव टेस्ट है किस सब्जेक्ट पर लिया जाए। क्लास 10 के किस सब्जेक्ट पर लाइव क्लास लिया जाए? हिंदी पर लिया जाए या अंग्रेजी पर, मैथ पर या साइंस पर या आर्ट पर? जिस पे आप कहेंगे कल उसी पर लिया जाएगा। ठीक है, तो जिस बच्चे ने अभी तक फ्रांस पर गेस किया है तो फ्रांस राइट आंसर होगा, क्योंकि फ्रांस में जो है राष्ट्रवाद की शुरुआत सबसे पहले हुआ था। अब थोड़ा समझते हैं राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद वह होता है जो देश के प्रति प्रेम की भावना होती है। जैसे हमारे भारत देश में हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला जाता है। जब युद्ध होने की बात होती है पाकिस्तान से, तो बच्चा से बच्चा और बूढ़ा से बूढ़ा लाठी लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो देश में देश के प्रति जो भावना उत्पन्न होती है प्रेम की, वही राष्ट्रवाद है। जैसे कभी क्रिकेट होता है, भारत और पाकिस्तान से कभी क्रिकेट हो जाए तो हम देखते हैं तो नहीं कहते हैं मार मार मार, सर क्या बोलते हैं, धोनी को कहते हैं, जो उसमें खेलने वाले हैं नहीं कहते हैं। ऐसा लगता है कि हम ही क्रिकेट खेल रहे हैं, मार मार मार। मतलब हम लोग अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद है, प्रेम है देश से, तभी तो कहते हैं ऐसा। ऐसा तो नहीं है कि हमें पैसा मिल रहा है उससे, लेकिन अपना देश जब जीतता है तो हमें खुशी होता है, तो वही राष्ट्रवाद होता है। जो फ्रांस देश है वहाँ पे जो राजा था वह थोड़ा हरामी टाइप का हो गया था, कहने का मतलब बेकार था, तो लोगों में असंतोष फैल गया था। यह चैप्टर बहुत ही आसान है, शानदार है। तो उन्होंने राष्ट्रवाद, देश की भावना जो है उनके प्रति बनी, मतलब देश के प्रति उनका क्या हुआ, फ्रांस के लोगों का राजा के प्रति जो है द्वेष हो गया, घृणा होने लगा। तो अपने देश के प्रति प्रेम करते थे, इसलिए जो है राष्ट्रवाद का शुरुआत कर दिए। चलिए उस पर ज़्यादा बहस नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 20 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर किया जाएगा। यह क्लास जो है नाइट में लिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर कीड़े मकोड़े आ जा रहे हैं लाइट के प्रकाश में, तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, लाइक भी कर दीजिए। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ऑप्शन जो है 1920 है, 1922, 1930, 1942। गेस कीजिए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि सन वाला जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन सन वाला क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे 1930 सिलेक्ट किए हैं उनका राइट आंसर है। ठीक है, 1930। अब थोड़ा समझते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया, 4 ऑप्शन दे देगा, 3 गलत और 1 सही, तो महात्मा गांधी लगाएंगे। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऐसा क्या कारण था जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ? पहला है रोलेक्ट एक्ट, दूसरा प्रथम विश्व युद्ध,
तीसरा खिलाफत आंदोलन और चौथा है चौरी चौरा कांड। तो गेस कीजिए और बताइए इसमें से कौन सही है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, चौरी चौरा कांड, यह राइट आंसर है। ठीक है, अब चौरी चौरा कांड के बारे में थोड़ा समझते हैं। यह जो चौरी चौरा कांड है यह गोरखपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? गोरखपुर में हुआ था। और गोरखपुर कहाँ है? जो गोरखपुर के बच्चे होंगे वो जानते होंगे। यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है और यह एक मंडल भी है। ठीक है, यहाँ के गोरखपुर के सांसद कौन है? अगर आप जानते हैं वर्तमान समय में कौन है इस समय, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि गोरखपुर का सांसद इस समय कौन है। हमें उम्मीद है आप ज़रूर बताएंगे। अगर आपको पता होगा तभी तो बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, फिर 20 चलेंगे। चलिए, चिपको आंदोलन संबंधित है, मतलब चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था किस चीज़ से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला हमारा ऑप्शन है वन संरक्षण, दूसरा है जल संरक्षण और तीसरा है मृदा संरक्षण और चौथा है वायु संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है बचाना। देखिए चारों में संरक्षण वह जुटा हुआ है। तो वन को बचाने से है या जल को बचाने से है या मिट्टी को बचाने या तो वायु को बचाने। तो चिपको आंदोलन जो वन संरक्षण है, मतलब पेड़ को जो काटते थे लोग, तो कुछ लोगों ने चिपको आंदोलन शुरू किया था। पेड़ से जाकर चिपक जाते थे ताकि कोई पेड़ को न काटे, उसी को चिपको आंदोलन बोलते हैं। मतलब वन संरक्षण, वन को बचाना, पेड़ पौधों को बचाना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने इसको लिया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर हमारा क्लास ओवर होगा। चलिए, आपके मन में कोई अगर डाउट है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के क्लास 10 का, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके हर एक कमेंट का जवाब देने का मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, भूमि एक साधन है, यहाँ पर खाली स्थान है, इसमें क्या भराएगा? प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित, कोई नहीं। यहाँ पर गलत हो गया था, ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो है भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, मतलब ईश्वर ने दिया है। थोड़ा समझते हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित क्या होता है। प्राकृतिक वह होता है जो ईश्वर ने दिया है और मानव निर्मित वह होता है जो मानव ने स्वयं बनाया उसको। तो भूमि जो मानव ने थोड़ी बनाया है, तो प्राकृतिक भर देंगे यहाँ पे, मतलब ऑप्शन नंबर ओ सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारा यह लाइव टेस्ट समाप्त होता है। आपने कितना नंबर स्कोर किया 20 में से, कितना सही किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है आप ज़रूर बताएंगे। तैयारी अपना करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कमेंट में यह ज़रूर बताइएगा अगला क्लास जो लाइव टेस्ट है किस सब्जेक्ट पर लिया जाए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।